हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में स्पेशल लेक्चर है। जैसे कि आपसे वादा किया था कि एग्जाम तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, तो उसी कड़ी में ये आपके पास पहला पार्ट रहेगा जो कि स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट जो कि जुलाई 2019 में हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, ये पुराना क्वेश्चन पेपर है। जैसे आपके सेट होते हैं वैसे ही ये सेट हुआ था जुलाई 2019 में। फर्स्ट से लेकर 9 क्वेश्चन तक 1 मार्क के हैं, 10 से लेकर 12 तक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, 13, 14, 15 ये क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं, 16 और 17 ये क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर से मैच करेंगे। और बेटा कंप्लीट आपका पेपर होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना मार्क्स बताना ना भूलें, चाहे जितने भी आए, बट वो आप ईमानदारी से अपने मार्क्स बताएंगे कि हमारे 40 में से इतने मार्क्स आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए फर्स्ट सम, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। ये सत्य है या असत्य है? बेटा ये आपके पास सत्य है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हमारे पास कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। ठीक है, और होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं। इसमें क्या है, क्या हर एक ये है? बिल्कुल है, बट ध्यान रखिएगा बेटा कि एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें 0 नहीं होता है, अपोजिट है। हाँ, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, ये स्टेटमेंट आपके पास सत्य है, ट्रू है। सेकंड, 32 की पावर 1/5 क्या आएगा? अगर हम 32 को देखें, 2 से जा रहा है, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है, यानी कि 32 को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। 32 आएगा ना, 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5, और फिर सारे की पावर है 1/5। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, a की पावर m और उसकी भी पावर n हो तो ये हो जाता है a की पावर m क्रॉस n। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 है और उसकी भी पावर 1/5 है, तो इन पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 1 यानी कि 2। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन, √2 किस प्रकार की संख्या है? √2 कैसी संख्या है? क्या प्राकृत संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो हमारे पास 1 2 3 4 5 इस टाइप से होते हैं। बी, पूर्ण संख्या है? क्या ये होल नंबर है? ये भी नहीं है, क्योंकि ये 0 1 2 3 4 5 यहाँ से स्टार्ट होते हैं। √2 हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो हमारे पास कैसे होती है? फ्रैक्शन में होती है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसने क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में x की पावर 2 का गुणांक कोफिशिएंट बताना है। x की पावर 2, बेटा x की पावर 2 के किससे मल्टीप्लाई हो रही है? माइनस में 1 से, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? गुणांक -1 हो गया। फिफ्थ सम, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 कौन सा बहुपद है? किस विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल? ये लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है या कांस्टेंट है? बेटा यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर हमें 2 मिल रही है, तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x की घात डिग्री बतानी है। अब हमें पता है x की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? पॉलिनोमियल की डिग्री। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे ज्यादा क्या है? 3 है, तो वही क्या हो जाएगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, वन राइट एंगल, एक समकोण किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, sum of all angles on a straight line at a point on one side is। एक सीधी रेखा पर स्थित एक बिंदु पर एक और बने सभी कोणों का योग कितना होता है? बेटा हमें पता है ये कितने डिग्री का कोण होता है, ये यहाँ पे 180 है, 180 का। ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनता है सरल रेखा पर एक तरफ, इस तरफ भी 180 डिग्री का एंगल बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है? ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है। 10th क्वेश्चन,
1 अपॉन में √7 माइनस √6 का रैशनलाइजेशन करना है, हर का परिमेय करना है। 1 अपॉन में √7 माइनस में √6, हम इसकी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 प्लस में लेंगे। ठीक है, यहाँ जो साइन होता है इसका अपोजिट लेते हैं। अब गुना करेंगे तो नीचे भाग भी करेंगे, ऊपर ऊपर वाले की गुना और नीचे नीचे वाले की गुना कर दीजिए। 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा। नीचे देखिए फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर किसके बराबर होती है, a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे क्या था, a प्लस बी और a माइनस बी, इनकी गुना करनी थी तो वो किसके बराबर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, √7 प्लस √6 अपॉन में 7 में से 6 गए, 7 में से 6 गया 1, तो आंसर क्या आ गया बेटा, √7 प्लस में √6, ये आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स क्यूब माइनस में ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें भाग करना है बेटा, x की पावर 3 माइनस में ax² प्लस में 6x माइनस में a को किससे भाग करना है, x माइनस में a से। तो हमने क्या बनाना होता है, पहले हमने देखना होता है कि क्या पोलिनोमियल ये सही है, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है, पावर 3 है, 2 है, 1 है और 0 है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी पावर 1 है फिर 0 है, ये भी ठीक है। अब फर्स्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म बनानी होती है, x को हमें x क्यूब बनाना होता है। x को अगर x क्यूब बनाना है तो हमें x² से गुना करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे लिख दीजिए x², और जैसे ही हम यहाँ पे x² लिख देते हैं, इसकी इन दोनों से गुना करेंगे, x की और x² की गुना करेंगे, x क्यूब आएगा, x क्यूब के नीचे x क्यूब लिख दिया। माइनस में a की x की घात 2 से गुना करेंगे तो माइनस में ax की घात 2 आएगा। अब हम घटाते हैं, निशान बदल देते हैं, माइनस का है तो प्लस का और प्लस का है तो माइनस का। सेम सेम टर्म, एक माइनस की एक प्लस की कट गई, सेम सेम टर्म, एक माइनस की एक प्लस की कट गई, क्या बचा, 6x माइनस में a। अब हमें x को क्या बनाना है, 6x बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 से। जैसे यहाँ पे लिखा गया, अब इस प्लस के 6 की इन दोनों से गुना करनी है, x और 6 की मल्टीप्लाई होगी तो 6x, माइनस के a की 6 से गुना होगी, माइनस का 6a। अब इनके निशान पलट दीजिए, 6 में से a के गया 5a। हमें क्या बताना था, शेषफल बताना था, रिमाइंडर बताना था, तो 5a हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 12x² माइनस 7x प्लस 1 के गुणनखंड करें। हमें फैक्टर बनाना है, 12x² माइनस में 7x प्लस 1। ध्यान से देखिए बेटा, x² का कोफिशिएंट 1 होता है तो हम सीधा यहाँ वाला देख लेते हैं, बट x² के साथ अगर कोई नंबर है, कोई संख्या है, तो उसकी और लास्ट वाले की हम गुना करते हैं। 12 और 1 की गुना की क्या आएगी, 12, और ये क्या है बेटा आपका माइनस में 7। अब दो नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए और जोड़े तो ये आए। अब 12 कब कब आएगा, या तो हम 6 और 2 की गुना करें, या हम 3 और 4 की गुना करें, या 2 और 6 की, या 4 और 3 की, या फिर हम 12 और 1 की गुना करें। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास। अब इनमें से इनका जोड़ 7 कब आ सकता है, ये तो 6 और 2 8 हो गए, ये तो 12 और 1 13 हो गया। हम क्या नंबर लेने वाले हैं, 3 और 4, बट हम इन दोनों को जोड़ें तो माइनस का 7 आना चाहिए, तो इनके आगे माइनस लगा दो। माइनस के 3 में माइनस का 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 7 आ गया। इन दोनों की गुणा करें तो 12 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, और 3 चौके 12। अब इन नंबर्स को हम लिखते कहाँ है, x वाली टर्म की जगह। 12x² माइनस में 3x माइनस में 4x प्लस में 1। मैंने पहले 3x लिख दिया, आप पहले माइनस का 4x भी लिख सकते थे। यहाँ पे कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपने यही पहले लिखना है, आपने जो नंबर्स लिए हैं वो दोनों लिखने हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है,
फर्स्ट ट्रू में से कॉमन लेना है, लास्ट ट्रू में से कॉमन लेना है। पहले दोनों में क्या है, 3 से ये भाग जा रहा है, 3 से ये भाग जा रहा है, तो 3 भी तो कॉमन आएगा। एक बार x इसमें है, 2 बार x इसमें है, तो दोनों में एक बार तो है ही, तो 3x कॉमन आएगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 4x की पावर 2, 2 बार x था, एक कॉमन आ गया तो एक बार तो बचेगा। माइनस में 3x में से 3x ही कॉमन आ गया तो 1 तो बचा। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे 1 तो होता ही है, तो हम लेंगे 1 को कॉमन। पर 1 यहाँ पे प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, वो अंदर वाली टर्म डिसाइड करेगी। यहाँ पे अगर 4x माइनस 1 में है तो यहाँ पे भी 4x माइनस 1 आना चाहिए, तो हम ले लेंगे ये टर्म माइनस का। माइनस 1 और 4x की मल्टीप्लाई माइनस 4x, माइनस और माइनस क्या आ गया, प्लस। अब जो सेम टर्म है वो एक ब्रैकेट में और रिमेनिंग टर्म एक ब्रैकेट में। ये आ गए आपके पास इस इक्वेशन के फैक्टर। ठीक है बेटा, फर्स्ट और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई की, फिर हमने दो नंबर्स ढूंढे जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और जिनको जोड़ें तो क्या आए, -7 आए। हमें नंबर्स मिले -3 और -4, उसको हमने रखा -7x की जगह। फर्स्ट ट्रू में से कॉमन लिया, लास्ट ट्रू में से कॉमन लिया, जो दोनों में कॉमन था उसे एक ब्रैकेट में रखा, रिमेनिंग को दूसरी ब्रैकेट में, और ये हो गए फैक्टर। डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, 0.47 को p बाय क्यू के रूप में व्यक्त करें। एक्सप्रेस 0.47 के ऊपर बार है इन द फॉर्म p बाय क्यू वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसे सॉल्व करें। स्टार्टिंग में हम इसे क्या ले लेते हैं, लेट, माना x इक्वल टू 0.4777 डैश 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 डैश। 7 के ऊपर बार है, मतलब 7 वाले डिजिट रिपीट हो रही है, इसे नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हम देखते हैं कि डिजिट बार बार कितनी आ रही है। सिर्फ एक ही डिजिट तो बार बार आ रही है 7, एक डिजिट बार बार आ रही है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 डिजिट आ रहे हैं तो 100 से गुना कर देते हैं, 100 से, 3 होती है तो 1000 से। तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट बार बार आ रही है तो हमने कर दिया 10 से गुना, तो पॉइंट एक यहां से रख जाएगा। 4.7777 इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देते हैं। जब घटाते हैं तो इधर वालों में से इधर वाले घटेंगे और इधर वालों में से इधर वाले घटेंगे। 10x में से एक x गया तो क्या आएगा बेटा, 9x। और 4.77 में से साइड में घटा के देख लो, 4.777 में से 0.4777 घटेंगे, क्या बचेगा बेटा, 4.3। ठीक है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। 9 मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो इधर आ गया भाग में। पॉइंट हटा देते हैं, 0। क्या आ गया आंसर, 43/90। हमने पॉइंट वाले टर्म को फ्रैक्शन में बटे में p बाय क्यू की फॉर्म में लिख दिया और ये हमारा आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 के गुणनखंड करो, फैक्टराइज करो। x की पावर 3 आ गया बेटा। इसके लिए हमें एक स्टेप और करना पड़ता है, एक नंबर हमें खुद से ढूंढना पड़ता है जिसपे इसकी वैल्यू 0 हो जाए। ये तो हमें आसानी से मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो x की जगह 1 रखते ही वैल्यू 0 आ रही है। 1 की क्यूब 1, माइनस में 2, प्लस माइनस में 1, प्लस में 2, ये आ गया 0। 1 पे वैल्यू 0 आ रही है तो x माइनस 1 एक तो फैक्टर मिल गया। ठीक है भाई, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 0 आ रही है, 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 1। x माइनस 1 हमें इसका गुणनखंड मिल गया, बट क्योंकि पावर 3 है तो गुणनखंड भी 3 ही आएंगे। ये तो अभी 1 मिला है, 2 है। अब हम क्या कर देते हैं, अब इसको डिवाइड कर देते हैं। किससे, x माइनस में 1 से। x को हमने क्या बनाना है बेटा, x क्यूब बनाना है, तो किससे गुना करेंगे, x स्क्वायर से। अब x स्क्वायर की इन दोनों से गुना करेंगे। x स्क्वायर की x से गुना की तो x की घात 3, x स्क्वायर की -1 से की माइनस में x स्क्वायर। अब घटाएंगे, साइन चेंज, ये तो कट जाएगा। माइनस का x स्क्वायर माइनस का x प्लस में 2।
x को अब क्या बनाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस के x से गुना कर दें, माइनस के x की x से गुना करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस के x की माइनस के 1 से करेंगे तो प्लस का x आएगा। निशान चेंज, सेम सेम, एक माइनस का एक प्लस का कट गया, माइनस का x माइनस का x माइनस का 2x, x को क्या बनाना है, माइनस का 2x, तो माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2 और x क्या बनेंगे, माइनस 2x, माइनस का 2 और माइनस का 1 क्या बनेंगे, प्लस का 2। साइन चेंज, सेम सेम टर्म, और ये हमारा कंप्लीट भाग हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में 0, एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस में 1, एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2। अब इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये तो हमें फैक्टर मिल गया, यहाँ पे हम फैक्टर बनाएंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2, यहाँ पे क्या है, 1 है तो हम सीधा ये वाला नंबर ले लेंगे। दो नंबर जिनकी गुना करें तो माइनस में 2 और जोड़े तो माइनस में 1, क्या आएगा बेटा, माइनस का 2 और 1, इनकी गुना करें तो क्या आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है, इनको जोड़े तो क्या आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में x माइनस में 2। फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया हमने, लास्ट के 2 में से कॉमन लिया हमने, जो सेम सेम थे वो एक साथ रखे, जो बच के उन्हें एक ब्रैकेट में रख दिया, तो ये बन गए इसके फैक्टर। ठीक है, और हमें क्या करना था, इसको फैक्टराइज ही करना था, इसके गुणनखंड ही करने थे, तो ये आगे इसके गुणनखंड, हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 ही गुणनखंड आने थे। दोबारा देख लीजिए बेटा, एक गुणनखंड तो हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से कर लिया कि x की वैल्यू क्या रखें कि वैल्यू 0 हो जाए, x की वैल्यू क्या मिली 1, तो x माइनस 1 फैक्टर बन गया, फिर इसको x माइनस 1 से डिवाइड किया तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला, उसके हमने फैक्टर बना दिए और हमें हमारे रिक्वायर्ड 3 फैक्टर मिल गए। ठीक है बेटा, अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो हमने ट्रायंगल ले ली और हमें क्या दिखाना है, कोण 1, कोण 2 और कोण 3। टू प्रूव लिख दें, सिद्ध क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब हमने कंस्ट्रक्शन की, अपनी तरफ से रचना की, क्या कि इस लाइन के हमने पैरेलल एक लाइन ले ली, ये हो गया आपके पास एंगल 4 और ये हो गया एंगल 5। अब हमें पता है एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, और ये तीनों एंगल इस लाइन पे बन रहे हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा उन्हें काट रही हो, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एकांतर कोण, तो यहां से कोण 4 किसके बराबर हो गया बेटा, कोण 2 के, तो एंगल 4 की जगह हमने क्या लिख दिया, एंगल 2। सेम काम, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 5 किसके बराबर हो गया बेटा, एंगल 3 के, तो 5 की जगह क्या लिख दिया, 3। इन तीनों का जोड़ 180 आ गया और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चे, और अब एक लास्ट सम और है इस एग्जाम का, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 16। ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा, 16 और 17 दो क्वेश्चन और है अभी। 16 देखिए पहले, यदि P क्यू परपेंडिकुलर है PS, P क्यू परपेंडिकुलर है PS, ये एंगल तो 90 का दे दिया है, एंगल SQR इक्वल टू 28 डिग्री, SQR ये कोण 28 का है, एंगल QRT इक्वल टू 65, QRT ये 65 डिग्री का है, तो x और y के मान ज्ञात करो। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, गिवन से निकालेंगे। अब हमें क्या कह रखा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो
तो ये आपके पास क्या होगी, ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा होगी। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल, ये एकांतर कोण है। तो इस कोण की वैल्यू क्या है, x + 28, और ये वाला कोण कितना है, 65 डिग्री का। और यहां से हम निकाल लेंगे x की वैल्यू। 15 में से 8 गए 7 और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 2 गया 3, 37 डिग्री आई हमारे पास x की वैल्यू। y की ओर निकाल देते हैं। एक ट्रायंगल्स के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है बेटा, 180 होता है। एक एंगल 90 है, एक 37 है, तो y देख लेंगे। 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस में y इक्वल टू 180। इनको जोड़े जरा, 127 डिग्री। 127 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, क्या आएगा ये 3, 5, 53 डिग्री आपके पास y की वैल्यू आ गई है। तो ठीक है बच्चे, हमने गिवन P के पैरेलल SR का यूज किया और वहां से अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण बराबर होते हैं, इस थ्योरम का यूज करके हमने x की वैल्यू निकाली। फिर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, उसका यूज करके हमने y की वैल्यू निकाली। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में चॉइस है बेटा। पहले ये देखते हैं, यदि इफ AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE, AB equal to AD, AB equal to AD and angle BAD equal to angle EAC, then show क्या करना है आपको कि BC equal to DE, BC equal to DE। देखिए बेटा, हमें जो प्रूव करना है BC और DE वो किस किस ट्रायंगल का हिस्सा है। BC तो है आपके पास ट्रायंगल ABC का और DE है आपके पास ट्रायंगल ADE का, इन दोनों का हिस्सा है। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तब कह सकते हैं कि BC किसके बराबर है, DE के। अब कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, इस ट्रायंगल का AC और इस ट्रायंगल का AE बराबर है, ये हमें गिवन में दे रखा है। इस ट्रायंगल में AB और इस ट्रायंगल में AD बराबर है, ये भी हमें गिवन में दे रखा है। बट थर्ड चीज नहीं आ रही, थर्ड चीज के लिए हम इसका यूज करने वाले हैं। हमें क्या दे रखा है, एंगल BAD किसके बराबर है बेटा, एंगल EAC के। ये वाला हल्का सा एंगल बच गया है, इस एंगल को दोनों एंगल में जोड़ दो, DAC को दोनों तरफ जोड़ दो, प्लस में एंगल DAC प्लस में एंगल DAC। अब देखिए जरा ये एंगल क्या बनेगा, BAD में अगर DAC जोड़ दो तो ये यहां से लेकर यहां तक का एंगल बनेगा, एंगल BAC। और EAC में DAC जोड़ दो तो ये यहां से लेकर यहां तक का एंगल बनेगा, DAE, एंगल DAE। ये आ गया है हमारे पास तीसरी चीज जो इन दोनों ट्रायंगल्स में बराबर है, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल। SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, सर्वांग सम होगी। और जैसे ही हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, हमने क्या कह दिया, BC बराबर है DE किससे, CP CT से। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए, हमें क्या प्रूव करना था कि BC बराबर है DE, कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। हमने वो ट्रायंगल्स देखी जिनमें ये साइड्स लाई करती हैं। अगर हम इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो साइड्स बराबर हो जाएंगी CP CT से। कॉन्ग्रुएंट के लिए 2 चीजें हमें गिवन में दे रखी थी, पर जो थर्ड चीज थी वो कंप्लीट नहीं बन रहा था। देखो थर्ड चीज में एंगल यहां तक का दे रखा था, ये एंगल रह रहा था, तो हमने इसी एंगल को दोनों तरफ जोड़ दिया और अब जो एंगल बराबर आए ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल में है।
दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है, तो ये ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट होते ही हमने क्या कह दिया, BC बराबर है DE CP CT से। ठीक है, नेक्स्ट इसी में और क्या दे रखा है, प्लॉट √2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे √2 को प्लॉट कीजिए एंड राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के चरण लिखिए। √2 को नंबर लाइन पे हम कैसे लिखेंगे, √2 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। लाइन बनाएंगे, ये 0, ये 1 और ये 2। पहले 1 लेंगे, 0 से हमने 1 ले ली, 1 पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 1 ही इसको हम काट देंगे। O A को मिलाया, अब O पे प्रकार रख के A तक खोला और इसे नंबर लाइन तक ले आए। ये जो पॉइंट है ये आपका √2 है। रही बात कंस्ट्रक्शन की, रचना की, तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ऐसे ही लिखना है। आप अपने शब्दों में लिखिए। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, हमने एक रेखा को संख्या रेखा बनाया, उस पे 0 1 2 3 इस तरह से संख्याएं बराबर बराबर दूरी पर दर्शाई। ठीक है, सेकंड, हमने 0 से लेकर 1 तक की साइड ली और 1 पे 90 डिग्री का कोण बनाया। कहने का मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्शन रचना आप अपनी भाषा में अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसा जैसा आप करते जाएं वैसा वैसा आप कंस्ट्रक्शन रचना में लिखते जाएं। ठीक है बेटा, अब कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने मार्क्स विद नेम जरूर बताएंगे बेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।